हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल एमसीक्यूज। एमएस ऑफिस में आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। मैंने एमएस वर्ड पे एमसीक्यूज करा दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आएंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 2019। एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। हम जो भी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं 2007 से लेकर अब तक का, उसका फाइल एक्सटेंशन यही है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में 2003 एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछता है तब आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर .xls। और 2007 से लेकर के अब तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें लास्ट में x ऐड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल का जो वर्कबुक होता है वो किसका कलेक्शन है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर वर्कशीट एंड चार्ट्स। विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विथ। जब भी हम एक्सेल पे कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो किस सिंबल से हमारा सारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर इक्वल से। हम सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लिखते हैं। वेयर आर रो एंड कॉलम मीट आर नोन एज। जब भी एक बॉक्स में रो और कॉलम मीट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उस बॉक्स का नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर आ सेल। उसे सेल कहते हैं। आप सोचेंगे कि रो और कॉलम जहां पे मिलता है तो उसे बॉक्स कहते हैं, नहीं, वो बॉक्स बनता है लेकिन उसका नाम होता है सेल, CELL। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। जो एक्सेल वर्कशीट की फर्स्ट सेल होती है उसका नेम क्या है? आप ये समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। आप देखिएगा A1 लिखा रहता वहां पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। अगर आप इंटायर रो को हाइड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप इस काम को करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर Ctrl+9 आपको प्रेस करना होगा। इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप इंटायर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तब किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर Ctrl+0। ये 0 है, इसे आप O मत समझिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो अगर आप इंटायर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+0 को प्रेस करना होगा। टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस। अगर आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की को आप प्रेस करेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर। ये जो 3 शॉर्टकट की दी है ये सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की नहीं है। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं, Ctrl+A होता है। व्हाट इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लाइंग। अगर आप कंप्यूटर में या एक्सेल में कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस सिंबल का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। इस सिंबल का नाम है एस्टेरिस्क। व्हाट इज द सिंबल फॉर डिवाइडिंग। अब डिवाइड करने का कौन सा सिंबल होता है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, इसका नेम होता है स्लैश। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। आप स्पेलिंग चेक करने के लिए किस की का यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर F7 की का यूज करके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर एडिट। आप जब भी स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो वहां पे देखिएगा आपको चेंज मिलेगा, इग्नोर ऑल्स मिलेगा, लेकिन एडिट नाम का कोई चीज वहां पे नहीं मिलेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ MS एक्सेल, इनमें से कौन सा MS एक्सेल का टर्म नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर डॉक्यूमेंट। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, एक्सेल पे आप किस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, आप इन सभी चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। Ctrl+D शॉर्टकट की इन एक्सेल विल, जब भी हम एक्सेल में Ctrl+D को यूज करते हैं तो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, फिल डाउन इन द सिलेक्शन। In order to perform a calculation in a spreadsheet, you need to use a, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन यूज करते हैं अपने स्प्रेडशीट में तो हमें क्या यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, फॉर्मूला। हम छोटा सा भी कैलकुलेशन करने के लिए बिना फॉर्मूला का यूज किए नहीं कर सकते हैं। यू कैन ऐड इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम, अगर आप कोई भी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, आपको जाना होगा इंसर्ट टैब पे, फिर आप पिक्चर में जाके कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शंस आप कहाँ नहीं पाते हैं, पेज डायलॉग बॉक्स पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2nd नंबर, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे नहीं मिलेगा, बाकी तीनों ऑप्शंस आपको वहां पे मिल जाएगा। यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम, करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, डेटा। हाइपर लिंक्स कैन बी, हाइपर लिंक्स हम कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, आप किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं, पिक्चर्स पे कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पे भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी। न्यू कमेंट ऑप्शंस कैन बी फाउंड अंडर डैश टैब, न्यू कमेंट का जो ऑप्शंस होता है वो किस टैब के अंडर में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, रिव्यू में जाके आप न्यू कमेंट को फाइंड कर सकते हैं। इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स इन, जब भी हम एक्सेल्स पे कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो वो जो हमारा वैल्यू होता है वो किस साइड में होता है, आप ये समझ लीजिए, तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, राइट अलाइंड। आप जब भी कुछ भी लिखिएगा, नंबर लिखने हम बोल रहे हैं तो वो देखिएगा आप राइट साइड में रहता है, बाकी जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड से रहता है। इन मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स कैन बी सेट एज अ डिफॉल्ट वाइल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, जब भी आप न्यू वर्कबुक क्रिएट करते रहते हैं उस समय पे आप मैक्सिमम कितने सीट्स को सेट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, 255। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद इन सीट, विद इन सीट मतलब सीट के अंदर में अगर आप किसी भी डेटा को किसी डेटा से रिप्लेस करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, Ctrl+H, ये रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। एक्सेल डिस्प्लेस द करेंट सेल्स एड्रेस इन द डैश, जो एक्सेल होता है वो करेंट सेल्स के एड्रेस को कहाँ पे डिस्प्ले करता है, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, नेम बॉक्स में। इसी से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन, द नेम बॉक्स डैश, इसका करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, जो नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है, एक्सेल सीट में आप इसे देखिएगा आपको फॉर्मूला बार के लेफ्ट में मिलेगा। अ वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2019, एक्सेल 2019 का जो एक वर्कशीट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, 10,48,576 रोज होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तब इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 16,384 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल, जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसे कहते हैं सेल, और एक सेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को कितना टाइप कर सकते हैं, तब इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर,
32,767 कैरेक्टर को आप एक सिंगल सेल में टाइप कर सकते हैं। यू कैन एक्टिव अ सेल बाय डैश। अगर आप किसी भी सेल को एक्टिव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शंस का यूज करके आप कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। इन सभी ऑप्शंस का यूज करके आप कर सकते हैं। फर्स्ट है, जिस भी सेल को आप एक्टिव करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। सेकेंड है, आप टैब की को प्रेस करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। और थर्ड है, एरो की का यूज करके भी आप कर सकते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not a basic step in the creating a worksheet? इनमें से कौन सा ऑप्शंस एक वर्कशीट क्रिएट करने का बेसिक स्टेप नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th नंबर, कॉपी द वर्कशीट। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस है ये एक बेसिक स्टेप होता है कोई भी वर्कशीट क्रिएट करने के लिए। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन अ इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग डैश। अगर आप किसी भी डेटा को अरेंज करना चाहते हैं एक वर्कशीट में ऐसे कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई भी इंसान, तो आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। इन सभी को आपको यूज करना होगा। फर्स्ट है ऑटो फॉर्मेटिंग, सेकेंड है आपको स्टाइल्स को अप्लाई करना होगा, चेंजिंग फॉन्ट्स को भी आपको अप्लाई करना होगा। सपोज अगर आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसमें मेन हेडिंग होता है, फिर उसके सब हेडिंग्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं अलग अलग फॉन्ट को यूज करते हैं, अलग अलग कलर्स को यूज करते हैं, ताकि कोई भी इंसान पढ़ के वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि ये हमारा मेन हेडिंग है, ये हमारा सब हेडिंग है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। What does the VLOOKUP फंक्शन डू? आपने एक्सेल में नाम सुना होगा HLOOKUP, VLOOKUP। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि VLOOKUP फंक्शन जो है उसका क्या काम है? तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड। रिलेटेड रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। इससे हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। Which of the following methods cannot be used to enter the data in a cell? अगर आप जब भी सेल पे कुछ भी टाइप करते रहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज नहीं करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, प्रेसिंग द एस्केप की। आप एस्केप की को प्रेस नहीं करते, इससे क्या होता है बैक चले जाते हैं। Which of the following will not cut information dash? इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन को कट नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1st नंबर, Ctrl+C। ये कॉपी का शॉर्टकट की है, इसका यूज करेंगे तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो कट नहीं होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन से अगर आप इनका यूज करेंगे तो वो कट हो जाएगा। वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाय। यहाँ पे सेव का मतलब है बचाना, वो सेव नहीं जो हम फाइल में जाके नेम लिखते हैं। सेव का मतलब है कि आप अपने एनिमी से अपने वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, एनी ऑफ अबव। इन तीनों में से किसी भी ऑप्शंस का यूज करके आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन पासवर्ड लगा सकते हैं आप। रीड ओनली का मतलब होता है कि आपके उस वर्कबुक को सिर्फ वो रीड कर सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। और थर्ड है राइट रिजर्वेशन पासवर्ड का भी यूज करके आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट अ वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड? जब भी हम किसी भी वर्कबुक को प्रिंट करते हैं लेटर हेड को यूज करके तो हमें क्या करना पड़ता है? थर्ड, मार्जिन में मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। You accidentally erased a record in the sheet. Which command can be used to restore it automatically? Suppose आप एक्सेल के किसी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं और आपने जो भी डेटा लिख के रखा है वो आपसे गलती से डिलीट हो गया। अब उसे आप फिर से लाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, अनडू कमांड कहते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा आपका डिलीट हो गया था वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के स्क्रीन पे आ जाएगा, उस सीट पे आ जाएगा। नोट एंड और ये सब जो होते हैं ये क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर,
लॉजिकल ऑपरेटर्स। MS Excel कैन बी यूज टू ऑटोमेट डैश। MS Excel जो होता है उसे ऑटोमेट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करके किया जा सकता है। ऑटोमेट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वचालित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, एनी ऑफ अबव। अब देखिए, फर्स्ट है ट्रांजैक्शन रजिस्टर्स इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस फोरकास्टिंग, और लास्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। What is the shortcut key to insert new sheet in the current workbook? अगर आप करंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, शिफ्ट प्लस F11 आपको प्रेस करना होगा। Which of the following is correct डैश, इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। एवरेज निकालने का ये तीनों तरीका सही है। विच ऑफ द फॉर्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, इनमें से किस फॉर्मूला को एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, 10 + 50 अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो एक्सेल इसे कैलकुलेट नहीं कर सकता है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल टू यूज करना पड़ता है, तभी आपका कैलकुलेशन डन होगा। यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर, ए एंड बी दोनों के लिए, कॉपी सेल कंटेंट और मूव सेल कंटेंट के लिए। टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई यू वुड डैश। देखिए, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है कि अगर आप डी एंड ई के बीच में 3 कॉलम और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करना चाहेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, आपको सिलेक्ट करना होगा ई, एफ एंड जी। किसके बीच में कॉलम इंसर्ट करने के लिए? डी एंड ई। इसे आप प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा और आपको याद भी रहेगा। Which area in Excel window allows entering values and formula? इनमें से कौन सा एक्सेल का विंडो है जो हमें अलाउ करता है कोई भी फॉर्मूला और वैल्यूज को लिखने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आप कोई भी फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं और किसी भी वैल्यू को भी एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, MS Excel इज बेस्ड ऑन डैश, किस पे बेस्ड है? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर, विंडोज पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।